ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम ब्राह्मणों को लेकर के जिस तरह से उनका भी बयान चल रहा है, कैसे देखते हैं? आप भी एक ब्राह्मण हैं, कैसे देखते हैं समाजवादी पार्टी में? देखिए, ब्रजेश पाठक के ऊपर मुझे जो है बहुत अब दया लग रहा है। इसलिए ब्रजेश पाठक के ऊपर उनको दया लग रहा है। बेचारे उप जो है उनको मुख्यमंत्री के डर से चुप रहना है, क्योंकि अभी विगत दिनों आपने देखा था कि कुछ ब्राह्मण समाज के लोगों ने बाटी चोखा का कार्यक्रम किया था। एक बटुक समाज अपने जो है ब्राह्मण समाज बैठ के बाटी चोखा खाया। लेकिन बाबा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को जब ये सूचना मिली तो जितने वहाँ के ब्राह्मण विधायक थे उनको इतना प्रताड़ित किया, इतना डर पैदा कर दिया बाबा ने विधायकों को कि मैं तब से लेके आज तक भाजपा के दो ब्राह्मण विधायक एक साथ कहीं मुझको देखने को नहीं मिला। और ब्रजेश पाठक जी क्या बताएंगे? ब्रजेश पाठक जी इतने ब्राह्मणों की हत्या हुई, कभी ब्राह्मण के प्रति उन्होंने कुछ बोला? वह स्वास्थ्य विभाग के जो है मंत्री हैं, मैं देखता रहता हूँ कि उछल कूद करते रहते हैं। एक कहावत है ना कि उछल कूद ये बेचारे करते रहते हैं। आज तक मैंने उनके कलम से किसी को सस्पेंड होते नहीं दिखा। आज तक उनसे कलम से मैंने कहीं जो है किसी पे कार्रवाई होते नहीं दिखा। आज तक मैंने नहीं सुना कि स्वास्थ्य विभाग ने उन्होंने कोई नई योजना लाई जिससे आम पब्लिक के आम जनमानस उसका कोई लाभ हुआ। स्वास्थ्य डिपार्टमेंट में कोई ऐसा काम हुआ जिसको गरीब गुरबा उसको मतलब महसूस किया हो कि स्वास्थ्य विभाग में एक अच्छा काम किया। ब्रजेश पाठक जी बहुत डरे हैं, बहुत सहमे हुए हैं और वो चाह रहे हैं कि हमारी उप मुख्यमंत्री बचा रहे और जितनी हो सके मैं मुख्यमंत्री जी के चरण पादुका में जितना हो सका मैं उनके चरण पादुका में जो बोल सका मैं बोलूं। चाहे मुख्यमंत्री जी के शासन काल में कितने भी ब्राह्मण समाज के ऊपर अत्याचार हो, चाहे बटुक की शिखा, देखिए जो बटुक की जो शिखा के मामला आया है पिछले दिनों आपने देखा है, कुछ लोग कहा कि नोचा गया, लेकिन वो बटुक का शिखा नोचा नहीं गया। बटुक का शिखा पकड़ के खींचकर उपार लिया गया। जब बटुक का शिखा योगी के प्रशासन ने शिखा को उपार लिया, जब ये शिखा पूरा हाथ में चला आया है, तब जो है योगी के प्रशासन के संतोष हुआ है, तब उनके मन में शांति है। और हमको लगता है जो शिखा उपारा है जल्द ही वो आउट ऑफ टर्म प्रमोशन भी पाएगा। योगी बाबा की ये लक्ष्य है कि ब्राह्मण समाज का कोई व्यक्ति अपनी आवाज़ उठाए और जो भी ब्राह्मण समाज बोले वो दब कर। आए दिन आप देखते रहते हैं गोरखपुर में एक सांसद हैं रवि किशन जी, आए दिन उनके ऊपर कितनी भद्दी टिप्पणियाँ समाज में बैठकर बाबा योगी आदित्यनाथ जी करते रहते हैं और उनको अपमानित करते रहते हैं। लेकिन धन्य है रवि किशन जी, एकदम जो है फिल्मी स्टाइल की तरह उसको जो है टेकअप करके एकदम मुस्कुरा के उसको स्वीकार कर लेते हैं। ब्राह्मण का सबसे ज़्यादा अपमान उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सिंह के सरकार में ब्राह्मणों को सबसे ज़्यादा अपमानित हुए, ब्राह्मण सबसे ज़्यादा इनकाउंटर हुए, ब्राह्मण को सबसे ज़्यादा घर बुलडोजर से जलाया गया। आज ब्राह्मण इस बात का संकल्पित है कि 2027 में, क्योंकि ब्राह्मण का जो अपमान योगी आदित्यनाथ जी के सरकार में हुआ है, ब्राह्मण बड़ा स्वाभिमानी जात है। ब्राह्मण को यह महसूस हो गया कि उसके तिलक को पोंछने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ब्राह्मण को यह महसूस हो गया कि उसको जनेऊ को तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ब्राह्मणों को यह महसूस होगा कि शिखा ब्राह्मण नहीं रख सकता। अगर शिखा रख लेगा भारतीय जनता पार्टी के सरकार में तो भारतीय जनता पार्टी के शासन और प्रशासन उस शिखा को उपाड़ के फेंकने का काम करेंगे। इसलिए ब्राह्मण समाज 2027 में वो संकल्पित है, इस बात के लिए संकल्पित है कि अपनी ताकत, अपनी एकता, अपनी अखंडता, अपनी भाईचारा को एकजुट कर 2027 में बाबा को बहुत बुरी तरह उत्तर प्रदेश की सीट से हटाने